जी अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ का मैथ हम कर रहे हैं, सेकंड चैप्टर है हमारे पास एक्सरसाइज 2.2। ये इसमें ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है? देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये हमारे पास कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, ठीक है, जिसको उर्दू में हम खासियत मुबादला भी कहते हैं, खासियत मुबादला बिल लिहाज जमा, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है। देखिए 3 एलिमेंट हैं ए बी सी और ए बी सी, सिर्फ फ़र्क है ए बी से ज़रब खाने के बाद सी से ज़रब खा रहा है, यानी कि ज़रब जिसको मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, जिसको उर्दू में खासियत तलाज़म भी कहते हैं। ये तीसरे में देखिए 7 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 7। एक जो है वो आपको पता है कि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी है। यहाँ पे देखिए एक्स ग्रेटर दैन वाई और जिसको उर्दू में या कहेंगे एक्स इज़ इक्वल टू वाई और एक्स लेस दैन वाई। यानी कि इस बात को मैं यूँ भी कह सकता हूँ कि दो जो नंबर्स होते हैं उनके दरमियान सिर्फ 3 रिलेशन पाए जा सकते हैं। एक्स वाई से बड़ा हो सकता है, उसके बराबर हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है। इसको कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। तो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी सलासी खासियत कहते हैं इसको उर्दू में। ए बी इज़ इक्वल टू बी ए, ये देखें पहला और पाँचवें में ज़रा गौर करें, सेम प्रॉपर्टी है, वो उसमें प्लस था, इसमें मल्टीप्लिकेशन है। वो मैंने कहा था कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो ये कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होगी, ठीक है, खासियत मुबादला बिल लिहाज ज़रब। अब यहाँ पे देखें ए प्लस सी इज़ इक्वल टू बी प्लस सी, तो वो दोनों में गौर करें, सी इधर भी है सी इधर भी है, तो इट इम्प्लाइज दैट ए इज़ इक्वल टू बी। तो ये कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। हाँ, अगर इसको मज़ीद आप वजाहत से करें, क्योंकि राइट साइड से सी कैंसिल हो रहा है तो इसको राइट कैंसलेशन प्रॉपर्टी भी कहते हैं, लेकिन बहरहाल नाइन्थ में इसको कैंसलेशन प्रॉपर्टी ही कहेंगे। ओरिजिनली अगर मैं देखूँ तो ये राइट कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। जी 5 प्लस माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0, तो ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं, ठीक है, तो ये एडिटिव इन्वर्स है। तो ये देखें 7 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई 7 इज इक्वल टू 1, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से 1 आ रहा है, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ रही है, तो लिहाजा ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। जैसे ये एडिटिव इन्वर्स हैं उसी तरीके से ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। जी ये देखें ए ग्रेटर दैन बी, इट इम्प्लाइज दैट ए सी ग्रेटर दैन बी सी वेयर सी ग्रेटर दैन 0, यानी कि ए अगर बी से बड़ा है तो इसको एक एलिमेंट सी से मल्टीप्लाई किया जाए जो कि पॉजिटिव है, तो बड़ी साइड बड़ी ही रहती है, इसको मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है, ये इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है। दूसरे में देखें जी, ये कहता है फिलिंग द फॉलोइंग ब्लैंक्स बाय स्टार्टिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स यूज, जो ना रियल नंबर यूज, ये है, इसको सिर्फ सॉल्व किया हुआ है। अगर गौर से देखें तो ये इसे मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसको डिस्ट्रीब्यूटिविटी कहते हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। यहाँ पे देखें ये 3y माइनस 3x है, तो इसको इधर और इसको इधर लिख दिया है। तो ऊपर मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ा के आया हूँ कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, जब जगह चेंज कर दी जाए तो वो हमारे पास कमोटेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो ये क्योंकि मैं जगह ही चेंज कर रहा हूँ ना सिर्फ इसकी, तो ये कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। अब देखिए ये दोनों आपस में ऐड होते हैं तो जवाब आ रहा है 0। अभी मैं ऊपर आपको बता के आया हूँ कि जब ऐड होते हैं तो जवाब 0 आ जाए तो ये एडिटिव इन्वर्स होता है, तो ये एडिटिव इन्वर्स है। यहाँ पे हम लिखेंगे एडिटिव इन्वर्स। 0 को ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और 0 जो होता है वो एडिटिव आइडेंटिटी होती है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एडिटिव आइडेंटिटी। अब आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ। गिव द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। इसमें अगर आप गौर करें तो 0 ऐड हो रहा है, तो अभी मैं ऊपर भी यहाँ पे बता के आ रहा हूँ, तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी है, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। ये देखें ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आगे जाके वही चीज़ हो रही है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाता है दोनों से लहदा, तो ये लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन है, ठीक है। इसको खाली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन भी कह सकते हैं, लेकिन लेफ़्ट से है तो लेफ़्ट है। ये दोनों को ऐड होकर क्योंकि 0 आ रहा है, तो इसलिए ये एडिटिव इन्वर्स हैं। √3 इंटू √3 इज़ अ रियल नंबर, यानी कि दो नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो उसी सेट से बिलोंग करे तो उसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू
मल्टीप्लिकेशन है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ रहा है, तो लिहाजा ये दोनों आपस में क्या हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।